हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 9 लेसन 7 त्रिभुज लेसन के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें हम प्रश्नावली 7.4 का सवाल हल कर रहे हैं। अब तक हमने सवाल नंबर 1 हल किया। आज हम क्या पढ़ेंगे? सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या दिया है कि आकृति में त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC को क्रमशः बिंदुओं P और Q तक बढ़ाया गया है। साथ ही कोण PBC छोटा है कोण QCB से। दर्शाइए कि AC बड़ा है AB से। हमें क्या बताना है कि जो AC भुजा है वो किससे बड़ी है? AB से बड़ी है। तो पहले देखते हैं आकृति में क्या दिया। आकृति में दिया है त्रिभुज ABC। ये त्रिभुज है, इसमें जो है AB भुजा है, इसे आगे बढ़ाया गया है बिंदु P तक यहाँ पे, और AC भुजा को आगे बढ़ाया गया है किस तक? Q तक। इसमें दिया है कोण PBC, मतलब कोण PBC, ये कोण ये छोटा है किससे? कोण QCB से, इससे छोटा है। अब इसमें दर्शाना क्या है कि AC बड़ा है AB से। जो AC भुजा है, मतलब ये भुजा जो बड़ी है वो किससे बड़ी है? AB भुजा से। इस भुजा से बड़ी है ये भुजा। तो हमने पढ़ा है पर में क्या, बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है और बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। अगर ये भुजा हमें बड़ा बताना है तो इसके सामने का जो कोण होगा, ये इस कोण को हमको बड़ा दिखाना पड़ेगा। अगर हमें पता चल जाए ये कोण बड़ा है तो हम बता सकते हैं कि पर में से कि ये सामने की जो भुजा होगी वो बड़ी होगी। तो हमें क्या करना है? इस कोण को हमें बड़ा बताना है। इसे हम मान लेते हैं ये क्या है? कोण 1। इसे मान लेते हैं कोण 2। इसे मान लेते हैं कोण 3। इसे हम मान लेते हैं कोण 4। ये 4 कोण मान लेते हैं। अब हम देखते हैं इसमें दिया क्या है। यहाँ पे हम लिखते हैं दिया है। दिया है इसमें दिया है, देखिए कोण दिया है कि कोण PBC छोटा है किससे? छोटा है कोण QCB से। कहते हैं सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? AC बड़ा है AB से, ये हमें सिद्ध करना है। अब इसमें उपपत्ति हम लिखते हैं। उपपत्ति में हम क्या लिखेंगे? आप देख रहे हैं ये रेखा है हमारी, ये रेखा पे ये से लंब पड़ा है। एक ही रेखा पे बने कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये रेखा पे ये कोण एक इधर है एक इधर है, तो ये कोण मान लीजिए 1 है, ये कोण मान लीजिए 3 है। ये रेखा देख रहे हैं ना, ये रेखा, इस रेखा पे बने कोणों का योग क्या होता है? एक ही रेखा पे बने कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री है। तो वही सेम हो गया कि यहाँ से यहाँ तक का जो कोण है ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। मतलब ये कोण और ये कोण दोनों कोण मिला के कितना हो जाएंगे? ये 180 डिग्री हो जाएंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। कैसे है ये? रैखिक गुण से। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। कैसा है ये? रैखिक गुण से। कहते हैं कोण 1 बराबर, इसको हम लिख सकते हैं कोण 1 बराबर 180 डिग्री। 180 डिग्री माइनस कोण 3। कोण 3 को इस साइड हम भेज देंगे। इसको हम क्या कर लेंगे? इसे मान लेंगे हम समीकरण 1। उसी तरह हम क्या लिखेंगे? कोण 2 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री, क्योंकि ये भी एक ही रेखा पे बने कोणों का योग है। ये रेखा है, इस रेखा पे बना कोण है, दो कोण, एक ये इस साइड कोण 2 और कोण, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोण 2 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री। ये कैसा है? रैखिक गुण से। तो यहाँ से भी हम लिख सकते हैं कोण 2 बराबर 180 डिग्री माइनस कोण 4 लिख सकते हैं। इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ये कोण PBC को हमने क्या लिखा है? 1। यही है ना कोण PBC बराबर क्या है? 1 है। इसी को हमने नाम रखा है कोण 1। हम कोण PBC की जगह पे क्या लिख देंगे? कोण 1 लिख देंगे। उसी तरफ इसके बाद दिया है कोण 1 छोटा है किससे? कोण QCB से। कोण QCB से QCB की जगह पे क्या है? कोण 2, मतलब कोण QCB का नाम क्या रखा गया है? 2 रखा गया है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोण 2, मतलब इसी चीज को हमने ये लिख दिया है। अब इसकी जगह अब देखिए यहाँ पे कोण 1 के बराबर क्या मान आया है? 180 डिग्री माइनस 3। यहाँ पे कोण 2 के बराबर क्या मान आया है? 180 डिग्री माइनस 4। इसकी जगह पे हम इसको लिख सकते हैं। अब लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि 180 कोण 1 की जगह पे 180 डिग्री माइनस कोण 3। फिर इसके बाद ये निशान लगाएंगे हम। इसके बाद क्या लिखेंगे? कोण 2 की जगह पे 180 डिग्री माइनस 4। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 180 डिग्री माइनस कोण 4। ये आया कैसे? इसको हम यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। देखिए अब जो ये बीच में जो चिन्ह है इसको क्या कहते हैं? अब इसे हम कैसे हल करेंगे? तो ये जो बीच का चिन्ह है इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है असमीका। इसको हम कैसे हल करेंगे? जब ये असमीका है तो इसके कुछ अलग रूल होते हैं। अगर ये यहाँ पे अगर बराबर का निशान होता है तो हम इसे आसानी से हल कर सकते थे। तो देखिए असमीका में जो प्लस प्लस है ये तो कट जाता है, तो हम 180 को 180 से कटा सकते हैं। जब माइनस का बात आता है तो जब माइनस से माइनस को हम कटाएंगे तो जो ये असमीका है ये बदल जाता है, ये उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ से हम समझ लेते हैं कि 180 डिग्री से 180 डिग्री हम कटा सकते हैं। तो इसे 180 डिग्री से 180 डिग्री कटा देंगे हम। कटाने के बाद ये क्या आएगा? ये यहाँ पे आ जाएगा माइनस कोण 3। चिन्ह लगा देंगे, ये असमीका का चिन्ह हमने लगा दिया। फिर इसके बाद लिख देंगे माइनस कोण 4। यहाँ पे माइनस का चिन्ह है। अब ये माइनस का चिन्ह हमें हटाना है, कितना है ये? अगर हम माइनस को कट करते हैं तो ये अगर माइनस को कट करेंगे तो जो इसका ये चिन्ह है ये बदल जाएगा। इसका मतलब क्या है? अगर ये कोण 4 इधर बड़ा है, इधर कोण 3 छोटा है, तो ये बदल के इसका मुंह ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो हम माइनस को माइनस से कटाते हैं तो इसको हम काट देते हैं। ये इसका चिन्ह अब ऐसे हो गया। अब इस साइड क्या है? ये कोण 3 है, इस साइड क्या है? कोण 4। हम इसको ऐसे उतार
उतार देंगे, इस चिन्ह को ऐसे बदल देंगे, ये उलट जाएगा। अगर माइनस का चिन्ह है तो प्लस का रहेगा, तो नहीं, ये तो कट जाएगा। यहाँ पे हो गया कोड 3 बड़ा हो गया कोड 4, ये -2 है, यहाँ पे लिख देंगे -1। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि -1 बड़ा है, -2 छोटा है। अभी माइनस का चिन्ह हम कट कर देते हैं। अब कौन बड़ा हो गया, अब 1 छोटा हो गया, 2 बड़ा हो गया, इसलिए क्या होता है, ये चिन्ह बदल जाता है। यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 1, इसलिए हम सिर्फ चिन्ह बदलते हैं, ये अंकों का स्थान जैसे का तैसे रख देते हैं। तो यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया। अब चिन्ह बदल गया, इसका मतलब क्या है, ये सही हो गया। अब ये हो गया 2 बड़ा हो गया, 1 छोटा हो गया, इसे आप समझ सकते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे क्या है कि कोड 3 है जो ये बड़ा हो गया, कोड 4 छोटा हो गया। तो जब कोड 3 जो बड़ा हो गया तो इसके सामने की भुजा क्या होगी, हमें पता है कि बड़े कोड के सामने की बड़ी भुजा। तो बड़ा कोड है तो कोड 3 अब बड़ा हो गया। अब इसके सामने की भुजा क्या है, AC है, तो हम लिख सकते हैं कि AC भुजा बड़ी है। तो कोड 3 की जगह पे हम क्या लिख देंगे, AC भुजा। AC भुजा हमने लिख दिया। अब इसमें हम बड़ा है, किससे बड़ा है, कोड है, इसके सामने की भुजा AB, तो यहाँ पे लिख सकते हैं AB। तो हम कोड 4 की जगह पे क्या लिख देंगे, AB लिख देंगे। AC जो है ये बड़ी है किससे, AB से, तो वही हमें सिद्ध करना था, AC बड़ा है AB से, तो हो गया AC बड़ा है AB से। तो इसमें हम क्या याद कर सकते हैं कि बड़े कोड के सामने की भुजा बड़ी और बड़ी भुजा के सामने का कोड बड़ा है। एक ही चीज को आप उल्टा करके याद कर सकते हैं, तो आपके 2 पर में याद हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।